मनोपुष्पं पंचेन्द्रियभूतासनं क्षमा जप समाधिस्य च नमः देव निरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। उपस्थित है परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंदादरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, यह संसार जड़ और चेतन से बना है। जड़ भी माया है, चेतन भी माया है, लेकिन अंतर इतना है कि जड़ अविद्या माया है और चेतन विद्या माया है, लेकिन दोनों माया ही है। अविद्या माया हम लोगों को थोड़ा परेशान ज़्यादा करती है, विद्या माया परेशान नहीं करती। धर्म शास्त्रकार कहते हैं कि माया में सब के सब रहते हैं, चाहे वो महात्मा हो, विरक्त हो, गुणी हो, ज्ञानी हो, ये संसारी जीव ही क्यों नहीं हो, सब के सब माया में रहते हैं। लेकिन संसारी जीव का जो माया है वो अविद्या माया कहलाती है, और उसके अंदर में बहुत प्रकार के विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कषाय आदि आदि। वो पुद्गल से घेरे रहते हैं, अर्थात पुद्गल इसके जीवन का मुख्य स्रोत होता है। पुद्गल समझते हैं आप लोग, जिसको हम अजीव कहते हैं, उसमें कोई जीव की भावना नहीं होती, अचेतन भी बोलता है पुद्गल को। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संसारिक जीवों की स्थिति बनती है।
ये माया को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इसके परे जो है वो परे क्या है? धर्मशास्त्रकार कहते परे है चेतन। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार। दोनों में, एक में गुण है दूसरे में दोष है, और गुण दोष से संसार की रचना हुई है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में गुण भी होता है और दोष भी होता है। प्रत्येक जीवों के अंदर में भी गुण और दोष दोनों होता है। प्रत्येक वस्तुओं में गुण भी होता है और दोष भी होता है। इसीलिए कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें गुण दोष नहीं है। कोई ऐसे प्राणी नहीं जिसके अंदर गुण दोष नहीं हो। कोई ऐसे देवता नहीं जिनके अंदर दोष और गुण दोनों नहीं हो। बात समझ आ रही है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं संसार में सबके अंदर में गुण और दोष दोनों पाए जाते हैं। गुण दोष है तो संत कहते हैं कि गुण दोष होने से माया में है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि परमात्मा एक है, जीव अनेक, एक श्रीकंता। लेकिन जीव है किस अवस्था में? का परवश जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। का हम लोग परवश हैं। परवश मतलब दूसरे पर निर्भर, आश्रित। लेकिन परमपिता परमात्मा दूसरे पर आश्रित नहीं है। अब सोचिए कितना अंतर है। जहाँ परवश रहते हैं तो प्रतंत्र रहते हैं, अब प्रतंत्र रहते हैं तो दुख तो होता है। इसीलिए संत महात्मागण कहते कि प्रतंत्र रहने वाला कभी सुखी हो नहीं सकता। कभी वो परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए प्रतंत्र से ऊपर उठने के लिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं क्या करो? तो माया से ऊपर उठो। माया के सेनापति भी है और छोटे मोटे सेनापति नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा सेनापति है। इसीलिए कहा सबसे बचने का उपाय क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं माया कटक प्रचंड। ये प्रचंड है। काम क्रोध दंभ कपट पाखंड, ये पाखंड भी है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज आगे बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसका आगे बताऊंगा। कह रहे हैं कि संसार बहुत दुखदाई है, लेकिन ये माया किसी की दासी भी होगी। किनकी दासी है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सो दासी रघुवीर की, समझे मिथ्या सोप, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहो पदनो। माया दासी है किसकी? किसकी दासी है? तो परमात्मा की। उनके इशारा पर चलती है। माया है क्या? संत महात्मा गण कहते हैं कि माया बिल्कुल परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। देखने में लगता है कि एकदम सच में है, लेकिन है नहीं। जैसे आप लोग कभी कभी गाड़ी से चलते होंगे, ट्रेन से या बस से चलते हैं या 4 व्हीलर से चलते हैं, तो रोड पर लगता है कि पानी ही पानी है। वहाँ जब पानी दिखता है,
ट्रेन पर चलते हैं तो लगता है कि सारे गाछ वृक्ष पेड़ पौधे क्या हो रहा है, चल रहा है। क्या पेड़ पौधा चल रहा है? क्या चल रहा है? आंख तो है ना, देख रही है ना कि चल रहा है। जो है नहीं हकीकत, लेकिन उसको सत्य साबित ये आंख कर देती है। लेकिन वास्तव में संतों ने कहा ये सत्य साबित नहीं है। मृगा रेगिस्तान में दौड़ते रहता पाने के प्यास, क्या वो सत्य है? इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संसार में कहीं भी आप जाएं, लगेगा सत्य ही है, लेकिन सत्य है नहीं। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा माया महा ठगनी जानी, त्रिगुण फांस लिए बोले मधुरी वाणी, माया महा ठगनी जानी। ये त्रिगुण फांस पे बोलते किस मीठा मीठा मधुर वाणी है इसकी। इसीलिए इस माया से बचना चाहते हैं तो का प्रभु का दास बनिएगा तो माया माया से बच जाइएगा। बिना उनके दास बने संभव नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि माया से बचना इतना आसान नहीं है। संत कबीर साहब ने भी कहा एक जगह कि मुझ पर भी एक बार माया झपट गई थी। उन्होंने कहा काशी से मगहर लेके चला गया माया को, काशी से मगहर ले गया। क्यों ले गया? उनके मन में केवल आ गया अरे काशी में रह करके मुक्ति करते हैं लोग, चलता हूँ मगहर, वहाँ भी मुक्ति हमारी हो जाएगी। तो ये जो भाव आया था किसने ले गया? ये किसने ले गया? माया ने। इसीलिए कहा कहे कबीर सुनो भाई साधु, एक बार हमरो पर झपटी, काशी से लेकर मगहर में पटकी। कहाँ पटक दिया करके? मगहर में। मगहर में जब लेके गए तो बता रहा हूँ शरीर का परित्याग किया मगहर में। अब मगहर में जब शरीर का परित्याग हुआ तो आपस में हिंदू और मुस्लिम दोनों झगड़ने लगे। उसने कहा मैं इसको कब्र में दफनाऊंगा, और हिंदू कहने लगे कि मैं इसको समाधि दूंगा। दोनों आपस में झगड़ने लग गए। तो शरीर रहा नहीं, वो शरीर फूल में परिणत हो गया। एक फूल को मुसलमान ने लिया और एक फूल को हिंदू ने लिया। दोनों की, एक का कब्र बगल में है और एक का समाधि बगल में है। बीच में एक दीवार दी, लेकिन दरवाज़ा दोनों खुला ही रहता है, इधर भी जाइए उधर भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक का पैसा चढ़ावा हिंदू लेता है और एक का चढ़ावा मुसलमान लेता है। ये स्थिति आज भी है। एक तरफ कबीर साहब के अनुयायी रहते हैं, महंत रहते हैं, उसमें कुछ साधु अधिक रहते हैं, और एक तरफ एक आधगो मौलवी का परिवार आता है, चढ़ावा सब उठा के लेके चला जाता है। आज भी ये स्थिति है। संत महात्मा गण कहते ये क्यों हुआ? अगर काशी में शरीर छोड़ते तो ये हाल नहीं होता आज। लेकिन वो माया के कारण वहाँ चले, इसलिए कहा एक बार हमरों पर झपटी। संत महात्मा गण कहते हैं कि मान बढ़ाई भी माया के अंतर्गत आता है। मान बढ़ाए इष्णा कबीरा को संदेह, ये भी माया के अंतर्गत आता है। पद प्रतिष्ठा, ये सब के सब माया के अंतर्गत आता है। हानि लाभ जीवन मरण, ये किसके अधीन है? ये जस अवजस किसके अधीन है? ये सब माया के अधीन है। याद रखिएगा आज।
हानि भी हो रही है तो माया के कारण, लाभ भी हो रहा है तो माया के कारण, जस भी फैल रहा है तो माया के कारण, अवजस भी हो रहे हैं तो माया के कारण। संत महात्मागण कहते हैं कि जो कुछ भी हम आपके द्वारा होता है वो सब किसके कारण होता है? माया के कारण। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि भयानक है, और इसके साथ लगाया गया क्या? अकेले माया नहीं रहती है। सेनापति कमादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। ये सेनापति क्या है? काम क्रोध लोभ, ये सब सेनापति याद रखिएगा। दंभ कपट पाखंड ये सब सारे हैं। सेनापति कमादि भट्ट दंभ कपट पाखंड, सो दासी रघुवीर की समुझय मिथ्यासोप, छूट न राम कृपा बिनु नाथ का पदरूप। का ये सब हैं। माया वहाँ प्रचंड लिए हुए संसार को चला रही है। 3 गुण इनके अंतर्गत है। और 3 गुण का क्या क्या स्वभाव है? एक गुण का स्वभाव है सृष्टि करना, दूसरे गुण का स्वभाव क्या है? पालन करना, और तीसरे गुण का स्वभाव क्या है? संहार करना। और तीनों की स्थिति समझिए क्या है? धर्मशास्त्र का अगर तीनों की जो स्थिति है बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है। और तीनों गुण क्या सत्य है? क्या कहेंगे आप? तीनों गुण सत्य है? इसमें तो आप लोग फंस जाइएगा। तीनों गुण सत्य है कि नहीं है? हाँ, तीन गुण है। एक गुण के द्वारा क्या काम हो रहा है? पोषण, दूसरे के द्वारा सृष्टि, और तीसरे के द्वारा संहार। ये तीनों गुण सत्य प्रतीक तो होता है, लेकिन सत्य है नहीं, प्रतीक तो हो रहा है। अब जब तीनों गुण सत्य प्रतीक हो रहा है और करें सत्य नहीं है, तो इस गुण के धारण करने वाले सत्य हैं क्या? हाँ, इस गुण को जिन्होंने धारण किया वो भी सत्य नहीं है, समझना पड़ेगा। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं इन तीनों को भी बनाया गया है, अर्थात उत्पन्न किया गया है। कौन? वह परमपिता परमात्मा। तो माया सब काम करा देती है, कोई काम छोड़ती नहीं है, प्रत्येक काम को करा करके ही दम लेती है। मार पीट सब काम करा देती है। 5 भाई पांडवों में बड़ा तालमेल था। द्रौपदी 5 भाई पांडवों की धर्मपत्नी थी। नियम बंधा गया था, उस नियम के अंतर्गत सबको रहते थे। तो संजोग से युधिष्ठिर जी महाराज का बारी था, भीम का पहरा देने का बारी, और द्रौपदी के संग रहने का युधिष्ठिर जी महाराज का था। संजोग से एक दिन क्या हुआ, खिड़की खुली रह गई और युधिष्ठिर जी महाराज चरण दाब रहे हैं। किनके? द्रौपदी के। भीम के मन में हुआ कि अब लगता है कि 5 भाई पांडवों में मेल रहने वाला नहीं है, नाश का समय आ गया है। आज तो भैया ये आदत लगा रहे हैं, कल तो मेरी बारी आएगी, अब मुझे कहेगी चरण दबाने के लिए, मैं तो चरण नहीं दबा के गला दबा दूंगा। द्रौपदी मर जाएगी, 5 भाइयों में मारपीट हो जाएगा।
अब इस चिंता में पड़ करके भीम का खाना पीना सोना जगना सब समाप्त हो गया। दिनों दिन सूखते गया। भगवान श्री कृष्ण एक दिन आए तो कुंती कहती है कि देखो न केशव, भीम दिनों दिन सूखते जा रहा है, समझाओ, पूछो क्या हुआ है, क्यों न खाता पीता है, सोता भी नहीं खाता भी नहीं, चिंता में ग्रसित रहता है, क्या हो गया, एक बार पूछो तो। भगवान श्री कृष्ण जानते थे। भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा किया था कि केशव एक बार माया तो दिखाओ। तो माया को दिखा दी। अब क्या करते? भीम भैया चलिए घूमने के लिए, चल दिए। तो ले गए घनघोर जंगल। जंगल में जब ले गए तो कहा भैया मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप किसी जगह रहिएगा। जब देर हो गई तो एक सबसे बड़ा विशाल वृक्ष था, उस वृक्ष पर चढ़ करके भीम देखने वहाँ कहाँ है कृष्ण, तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो भीम उस वृक्ष पर जब चढ़े ऊपर, जब कृष्ण को देखने कहीं दिखाई नहीं पड़ने लगा, तो देखते कि उस वृक्ष के चारों तरफ सफाई हो गई, गलीचा इत्यादि बिछ गया, टेबल कुर्सी लग गया। बहुत दूर तक बिछ गया था। 88,000 ऋषि मुनि आ गए, देवतागण आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक आ गए। चारों भाई पांडव आ गए। भीम तो गराजर था। अब उधर से एक हाथ में चाबुक लिए हुए बड़का रजिस्टर लिए हुए द्रौपदी आ गई। सबसे ऊंचा कुर्सी जो लगा हुआ था उस कुर्सी पर करके बैठ गई। उसमें नारद जी भी है और सबका बारी बारी से हाजिरी लेने लग गए। लेते 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 पांडवों की बारी आई। पांडवों की बारी आई तो युधिष्ठिर महाराज प्रेजेंट थे, अर्जुन प्रेजेंट था, नकुल सहदेव भी प्रेजेंट था, लेकिन भीम गैर हाजिर था, अब्सेंट था। तो द्रौपदी कहती है कि भीम को अपने बल का बहुत घमंड हो गया है। आज अगर पकड़ा गई तो इतना पिटाई करूंगी कि उसकी हालत ही खराब हो जाएगी। खोजो तो कहाँ है, जैसे को खोजो तो कहाँ है, तो नारद जी कहते हैं ऊपर में बैठा हुआ है। उनकी दृष्टि वहाँ चली गई। जैसे के ऊपर बैठा हुआ धड़ाम से कूदा अब भागा। तब तक भगवान श्री कृष्ण आ गए। कहा क्या हुआ भैया? कह रहे छोड़ो मुझे, मेरी पिटाई होगी, मुझे मारेगी। जान लेके जब भाग ले पकड़ा, जब कस के कहा कहाँ कुछ है भैया, देखिए। कह रहे अभी तो सब कोई था, द्रौपदी भी थी, भाई भी थे, अभी कोई नहीं है। देखता हूँ कोई नहीं। कहा भीम भैया एक बार आपने कहा था माया दिखाओ, यही माया है कुछ नहीं लेकिन सब कुछ करवा देती है। संत महात्मागण कहते हैं कि माया का स्वभाव ही ऐसा है। माँ मतलब जो, या मतलब कुछ, जो कुछ नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? माया। जो कुछ नहीं है उसे हम माया कहते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि माया से कोई नहीं बच सकता है, क्योंकि माया में रहना है, माया में ही सब कुछ खाना पीना सब काम करना है। एक बार संजोग से सूरदास जी महाराज की इच्छा हो गई माया देखने की।
अब उनको जब माया देखने की इच्छा होती क्या करेंगे बेचारे वो? तो उनकी भी हालत बिगड़ गई। तो माया को देखना आसान नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि जिस दिन तुम माया को देख लोगे, ठीक ठीक समझ लोगे, उस दिन तुम्हारे बस में माया हो जाएगी। समझना पहले बहुत मुश्किल है, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहा देख माया की तिमिर आगे फिरे। ये माया का तिमिर ही आगे फिरते रहता है। देख माया के तिमिर आगे फिरे, तेरी बुद्धि गई बड़ी दूर, जीव कैसे तरे। हम आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है? बहुत दूर चली गई। किसके कारण? माया कारण। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि माया कारण मेरी मति भी अभागी हो गई है। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जबिनिका बहुविधि लागी। माया के वश होकर के हमारी बुद्धि क्या हो गई? अभागी हो गई है। भाग वाली बुद्धि हमारी नहीं है। जो बस में रहेंगे तो आप सोच सकते क्या उसकी बुद्धि कभी स्वतंत्र हो सकती है? प्रतंत्र बुद्धि हम लोगों की है, प्रतंत्र ज्ञान है हम लोगों का, याद रखिएगा, स्वतंत्र ज्ञान नहीं है। तो गोस्वामी जी महाराज और आगे क्या कर रहे हैं? माया बसमति मंद अभागी, हृदय जबिनिका बहुविधि लागी। इस शरीर पर अर्थात जीव पर बहुत प्रकार का जबिनिका लग गया। जबिनिका समझ रहे हैं? हाँ, जबिनिका मतलब पर्दा। बहुत प्रकार के पर्दे लग गए हैं। करें बहुविधि लागी, ते सठ हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। अब हम लोग संशय करते हैं, अज्ञानता किन पर धरते हैं? राम पर धरते हैं। ये किसके कारण? खम माया के कारण। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं माया से अगर बचना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? बालक को कभी देखे होंगे आप लोगों ने, बालक कभी कभी अपने ही छाया से बड़े प्रसन्न होता है, खेलता भी है। एक दिन संजोग से बालक खेल रहा था, छाया से ही खेल रहा था। तो बालक रोने लग गया, छाया दूर हो गई। तो माँ समझ गई कि छाया को पकड़ना चाह रहा है, तो क्या करेगी माँ? माँ ने बड़े प्रेम से किया कि उसके दोनों हाथ को लिया और उसके माथा पर रख दिया। तो छाया सामने में होने के कारण माथा जब पकड़ाया तो छाया का भी माथा पकड़ा गया। बालक खुश हो गया, बड़ा अच्छा लगा उसको। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जिस दिन माया पकड़ा जाएगी उस दिन हम आप खुश हो जाएंगे। पकड़ाएगी कब? संत महात्मा सब दिन नहीं पकड़ा सकते। पकड़ाए कैसे? तो गुरु महाराज कहते पकड़ाने का उपाय बताते हैं। कहते उपाय ये है कि अपने अंदर में दृष्टि योग की साधना कीजिए। दृष्टि योग की साधना करेंगे तो क्या होगा? एक पर्दे हटेंगे। जैसे पर्दे हटेंगे तो धीरे धीरे माया भी हटेगी। इसलिए गोस्वामी महाराज कहते हैं काम क्रोध मद लोभ रत गृहा आसक्त दुख रूप, ते किमि रघुपति मूड पड़े तमको। अंधकार के कोई हम लोग पड़े हुए हैं। किसके कारण? माया के कारण। जब अंधकार के कोई पड़े तो क्या करना पड़ेगा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस जबिनिका को हटाइए। तो कैसे हटेगा? तो जबिनिका एक रहे तब ना। अंधकार माया है, प्रकाश क्या है भाई?
ये माया नहीं है। और शब्द क्या है? ये भी तो माया है। तो ये हटेगा कैसे? तो गुरु महाराज कहते हैं कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। कितना सुंदर बात करें गुरु महाराज। कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। ये कहाँ तक है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ये साधारण बात नहीं है। दृष्टि योग तो सूक्ष्म मंडल तक, उसके बाद फिर कारण मंडल में शब्द है, महाकर्ण मंडल में शब्द है, और कैवल्य मंडल में तो स्वयं आप शब्द रूप में है, अर्थात कैवल्य हैं आप, अकेला शब्द है। ये दो मंडलों में बहुत ज़्यादा शब्द है, याद रखिएगा। भिन्न भिन्न तरह के शब्द हैं दो मंडलों में, लेकिन एक मंडल जो कैवल्य मंडल है वो कैवल्य इसलिए कहलाया कि अकेला है, केवल एक शब्द है, उसी को हम सार शब्द कहते हैं, इसलिए उसका नाम भी पड़ा कैवल्य मंडल। इस सबों में बहुत सारे शब्द हैं, इसलिए इसको अनहद कहा गया। गुरु महाराज कहते हैं अनहद अनाहत परसावय सतपथ पहुँची जहाँ पुनि भव नहीं हुई। का अनहद और अनाहत दो शब्द है, तो दो मंडलों में क्या हो गया? कारण और महाकारण में अनहद शब्द है। इसी अनहद शब्द के अंतिम छोर पर याद रखिएगा, अर्थात दूसरे मंडल, तीसरे मंडल, चौथे मंडल का मतलब महाकारण मंडल। महाकारण मंडल के अंतिम छोर पर इसको केंद्र बोलते हैं। उस केंद्र पर परमपिता परमात्मा का निज शब्द है, अर्थात उनकी आवाज़ है। संत महात्मा गण कहते हैं है तो पूरे में, लेकिन पकड़ाता है वहाँ महाकारण मंडल के केंद्र पर, और महाकारण मंडल के केंद्र पर पकड़ाते ही जीव के अंदर में जो था मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अपने अपने समष्टि रूप में जाकर के विलय होता है। और विलय होते ही, सुनते ही विलय होता है, अपना पहचान होता है। वहाँ अकेले आप है। उसी शब्द को लोग ओम कहता है, स्फोट कहता है, उद्गित कहता है, प्रणव ध्वनि कहता है, राम नाम कहता है, सत्य नाम कहता है, शिव नाम कहता है, दुर्गा नाम कहता है, परम प्रचंडनी शक्ति कहता है, सत्य नाम भी कहते हैं उसी को। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एक ही है वो, कृष्ण नाम भी वही है, राम नाम भी वही है एक, अनेक नाम हो गए वहाँ पर। इसीलिए लोग कहते हैं हरि का हजार नाम, उसी को आदि शब्द कहते हैं, उसी को सत्य शब्द कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। और वही हम लोग भी हैं। चेतन भी उसको कहते हैं, सच्चिदानंद भी कहते हैं, याद रखिए सच्चिदानंद भी कहते हैं उसी को। इसलिए कोई को सुने होंगे जय सच्चिदानंद कहते हैं। एक नाम है, कितने हो गए नाम उनके? संत महात्मा उतने ही नहीं, जितना नाम ले उतना ही है। और वो नाम सब में घुसा हुआ है। वो अगर परख में आ जाए तो समझिएगा कि हमारी विद्या माया छूट गई। अविद्या माया छूट गई, विद्या माया तो वो भी है। लेकिन यहाँ तक याद रखिएगा अनात्म तत्व कहलाता है, अर्थात कैवल्य मंडल तक भी अनात्म तत्व कहलाता है, अनात्म ही है। और यहाँ तक के मंडल को शांत कहते हैं। शांत मतलब स्थिर नहीं। बात में आ रही है मेरी? सत्संग योग पढ़ेंगे तो यहाँ तक कि जितने भी हैं सब अंश कहलाते किनके? परम प्रभु परमात्मा के। अब सब शांत हैं, और हम लोग रोज क्या कहते हैं? सब शांतन के
पार में, गाते ना रोज, सब शांतों के पार में है। तो यहाँ तक के मंडल को शांत कहा गया, कैवल्य मंडल तक के शांत कहा गया। यहाँ तक के मंडलों को तुरीय कहा गया, याद रखिएगा। तुरीय शुरू कहाँ से हुआ? अज्ञा चक्र से प्रारंभ हुआ, कैवल्य मंडल तक तुरीय कहलाता है। इसके पार में तुरीयातीत है, इसके पार में शब्दातीत है। गाते ना हम लोग, सब नाम रूप के पार में गाते हैं, शब्दातीत कहते हैं ना। शब्दातीत मतलब शब्द के परे। अब विचार करके देखिए, शब्द में जब तक रहे तो कहाँ रहे? शांत में रहे। और शब्द के पार हो गए तो कहाँ चले गए? शब्दातीत में। इसलिए कहा शब्दातीत, तुरीयातीत, सबके पार में। कालातीत सबके पार में है। ये धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कोशिश करना चाहिए कि जब हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे तब आवागमन नहीं होगा, तब आना और जाना नहीं होगा। इसी को कैवल्य मुक्ति बोलते। इसमें देह नहीं रहता है और बाकी सब मुक्तियों में देह रहता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं इसकी बड़ी महत्ता है जीवन में। ये ऋषि मुनियों को बड़ा पसंद है ये वाली मुक्ति। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं माया से अगर बचना है तो प्रभु के दास बन जाइए। जैसे माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है, दोनों याद रखिएगा। स्त्री स्त्री को मोहित नहीं करती है, याद रखिएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। कैसी भक्ति? ज्ञान योग युक्त भक्ति। अंधी भक्ति से भी काम नहीं चलेगी। इसलिए ज्ञान योग युक्त भक्ति होना चाहिए। इसलिए कहा ईश्वर का प्रचार प्रसार गुरु महाराज कैसे करते थे? कहा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार। ये संत मत ज्ञान है। उसमें क्या है? ज्ञान है, योग है और भक्ति है, तीनों है। ये तीनों रहने से कारण क्या होगा? का तीनों रहता है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको पैर रहेगा, पूंछ रहेगा, पंख रहेगा तो वो उड़ सकती है। पक्षी को उड़ना स्वाभाविक सी बात है। अब पैर काट दीजिए, उड़ पाएगी? पंख काट दीजिए एक ठो, उड़ पाएगी? पूंछ पीछे काट दीजिए, उड़ पाएगी? एक चीज कट जाएगा तो पक्षी को उड़ना संभव नहीं होगा। धर्मशास्त्रकार कहते कोशिश कीजिए कि तीनों रहेगा। क्या क्या? ज्ञान और भक्ति और योग। ज्ञान योग भक्ति तीनों, तभी हम आपका परम कल्याण की संभावना है। इसीलिए भगवान शिव ने भी यही बात कही कि ज्ञान और योग दोनों चाहिए मोक्षु को, मोक्षार्थी को। संत महात्मा गण कहते हैं कि माया से परे होने का यही एक उपाय है। क्या? कि हमें दृष्टि योग और नादान क्रिया करनी है। इसके पार में जाएंगे तो चाहे वो घर में रहने वाला व्यक्ति हो या वन में रहने वाला हो, दोनों अगर क्रिया कर ले तो दोनों माया से परे है। जैसे देख लीजिए आप जनक जी को देखिए। जनक जी राजा थे। जब सुखदेव मुनि आए तो का पिताजी मुझे स्वर्ग में जाने से मना कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। तो वहाँ से मैं आ गया हूँ, मुझे गुरु बनाना है और गुरु आप बन जाइए।
तो महर्षि व्यास कहते कि अगर मैं गुरु इनका बन जाऊंगा, दीक्षा तो दे सकता हूँ, लेकिन इसके मन में पिता की भावना रहेगी, गुरु रूप में मुझे ठीक स्वीकार करेगा नहीं। तो कहा पुत्र ऐसा है कि अभी के जो स्थिति है, अभी सबसे अच्छे और परिपक्व गुरु जनक जी है। जनक जी के पास गए तो कहा वो तो विलासतापूर्ण जिंदगी जीता है, हम कहाँ बाल ब्रह्मचारी हैं, वो गृहस्थ, हम उसको गुरु नहीं बनाएंगे। फिर समझा बुझा के भेजा। फिर जब गए तो देखते क्या है, जनक जी का हाथ सुनैना के देह पर है। फिर भड़क गए, वहाँ चल दिए। कहा वो तो इतने विलासी हैं कि उनको गुरु बनाकर हम क्या करेंगे। जब फिर समझा बुझा के भेजे तो देखते क्या है, एक पैर जनक जी का आग में है और एक पैर सुनैना के हाथ में है। तब उनको ज्ञान हुआ, अरे ये तो सबके परे है, ना अग्नि जला पा रही है, ना और कोई प्रभावित कर पा रहा है। तब उनके शिष्य बनने के लिए इन्होंने स्वीकार किया। तो जनक जी परीक्षा भी लिए, और जनक जी ने परीक्षा जब लिया तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तब उनको दीक्षा दी गई। और दीक्षा दी गई तब उन्होंने साधना की, तब परमहंस बने। पहले नहीं, पहले शक्ति कितनी आ गई थी, उड़ने की शक्ति थी, शरीर चले गए थे स्वर्ग। अब आप सोच सकते हैं कितनी शक्ति थी। तो मैं इसलिए इस बात को कहा कि माया बहुत परेशान करती है, किस रूप में कब प्रकट हो जाएगी कहना मुश्किल, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए धर्मशास्त्रकार का अगर बचने की क्षमता है तो बच जाइए, अन्यथा गुरु के शरण में रहिए। गुरु का एक पर्दा लगा लीजिए, गुरु मंत्र का पर्दा लगा कर रखिए। मंत्र जपना भी माया के अंतर्गत आता है, रूप देखना माया के अंतर्गत में आता है, दृष्टियोग क्रिया करना भी माया के अंतर्गत में आता है, और शब्द साधना करना भी माया के अंतर्गत में आता है। लेकिन इन सबों से आप बच जाएंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे। संत महात्मागण कहते हैं इसलिए लगे रहिए, भक्ति करते रहिए, तो शायद आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब भक्ति को छोड़ के ऐसे बचना चाहेंगे तो मुश्किल है, नहीं बच पाएंगे। कोई नहीं बच पाता है। इसीलिए भक्ति बिना कोई भी व्यक्ति माया से बचना संभव नहीं है, क्योंकि सहारा लेना पड़ेगा संसार का। एक बार मैं जा रहा था, आपको वैष्णो देवी की तरफ, तो चढ़ाव है पहाड़, शायद कितना 14 किलोमीटर कितना चढ़ना पड़ता है। तो अकेले जा रहे थे, उम्र भी कम होने के नाते खूब मस्ती से जा रहे थे। उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे, तो महात्मा जी आ रहे थे तो वो भी कुछ गुरुआते जा रहे थे। हमने भी उन्होंने पूछा, उन्होंने नहीं कुछ पूछा। तो एक महात्मा और आगे मिले तो उसने कहा कि हमें संसार से कोई मतलब नहीं है। तो मैं रुक गया। रुक जब गया तो मैंने कहा कि संसार से कोई मतलब नहीं है, ये है कहाँ आप? संसार से बाहर, संसार से वेद, संसार के परे। तो चुप हो गया। तब मैंने उनसे कहा कि संसार बिना रहे आप रह नहीं सकते, संसार बिना संसार में रहे आप रह नहीं सकते। तब वो कह रहे थे, पहले जो सुना रहा हूँ, वो कहते हम माया में पड़ते नहीं हैं, हम लोग खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, चलते बोलते हैं, सांस लेते हैं, ये माया से परे है कि माया के अंतर्गत है। तब कहते बाबा आप जाए हम चले। तो उधर चले गए, हम इधर चले आए, हम ऊपर चले गए, वो नीचे आ रहे थे। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है
कि माया से कोई नहीं बचता है। खाना पीना श्वास लेना सब माया के अंतर्गत आता है। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि माया से बचने के उपाय है, जिस दिन परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा उस दिन समझिएगा कि हम माया से परे हो गए। एक महात्मा जी थे, उसको पूछा गया, मीराबाई के साथ भी घटना घटी, बताऊंगा बाद में। तो जब पूछा गया कि आप पुरुष है कि स्त्री है, महात्मा जी कुछ नहीं बोलते थे। संजोग से एक नगर बधू थी, उसने आके पूछ लिया कि आप क्या हैं, पुरुष की स्त्री? उनको भी उत्तर नहीं दिया, शरीर बेचारे का छूट गया। महात्मा सिद्ध थे, उसने आकर के जब शरीर छूट गया तो लेकर के जा रहा था लोग सब श्मशान घाट। तो पता चला उस नगर बधू को कि वही महात्मा जी है। उसने गाय रोकी है तो पहले तो रोक दिया गया, रखा गया। काय महात्मा जी आप मेरा उत्तर दिए जा रहे हैं। फिर वो स्व शरीर में आए, कौन? महात्मा जी। और स्व शरीर में आकर कहते हैं कि अब मैं पुरुष हूँ। इतना कहा शरीर छोड़ के चले गए। मतलब यह कि जीव को कहाँ मिला दिया? परमपिता परमात्मा में। जैसे परमात्मा मिला दिया गया तो परमात्मा तो परम पुरुष है, तो क्या बन गया ये? परम पुरुष का अब मैं पुरुष हूँ, इतना का शरीर का छोड़कर परित्याग कर दिया। मीराबाई की हालत हो गई थी। एक मंदिर था, राधा कृष्ण का मंदिर, कृष्ण का ही माधव का मंदिर था, कृष्ण का मंदिर था। उसमें स्त्रियों को वर्जित किया गया था। अब मीराबाई चली गई, भाव में थी वो चली गई। वहाँ रोक दिया गया। रोक जब दिया गया तो उनको बाहर निकालने का प्रयास किया। तो मीराबाई कहती है कि मैं तो केवल यही जानती थी कि केवल संसार में एक ही पुरुष है, कृष्ण, बाकी सब स्त्री हैं। जैसे इस शब्द का प्रयोग किया, इनकी सुंदरता को देखकर उनकी थाली गिर गई थी पुजारी की, और उनको रोकने के लिए बाध्य किया गया था। पूजा करने जा रहे थे, जैसे इस शब्द का प्रयोग किया तुरंत उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कहा मैं समझ नहीं पाया। तो संसार में जीव रूप में सब संत कबीर साहब कहते स्त्री है, और ये जीव सदा सुहागिन है, याद रखिएगा। इसलिए मीराबाई कहती मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्यों तू सोवत मोह निंद में, उठ के भजनिया में लागरी, चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी, दो कर जोड़ी शीश चरणन दे, भक्ति अचल बर मांगरी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, जगत पीठ दे भागरी। जिस दिन जगत को पीठ दे करके सबके पार हो जाइएगा, उसी दिन माया सदा के लिए बच जाइएगा, परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से।